नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर में बल विस्थापन वक्र से कार्य को ज्ञात करना सीखे थे, जिसमें हम लोग दो तरीके के बल को देखे थे। जिसमें एक समान बल, पहला था क्या, एक समान बल के लिए ग्राफ देखे थे हम लोग, और दूसरा था यदि बल असमान हो। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम लोग जो है किए गए कार्य को किस प्रकार ज्ञात करते थे। किए गए कार्य को, इनका जो है जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते थे। तो हमको जो बल लग रहा है, इस बल से जितना कार्य हो रहा है उसको हम लोग इसके क्षेत्रफल से निकाल लेते थे। इसके अलावा हम लोग संरक्षी बल, असंरक्षी बल, इनको देखे थे हम लोग कल के लेक्चर में। और क्षैतिज समतल पर पिंड को विस्थापित करने में किया क्या कार्य, इसको भी, इसमें भी हम लोग देखे थे। खिंचाव बल, यदि बल धक्का प्रकार का हो, जब पिंड पर धक्का दिया जा रहा हो, देखिए इस तरीके से ये स्थिति थी। जब धक्का बल हो, इसके द्वारा जो है पिंड को विस्थापित करने में किया गया कार्य जो था, इसको हम लोग देखे थे, जो कि W बराबर म्यू के mg इंटू डी जूल प्राप्त हुआ था। और इसमें दूसरी स्थिति को हम लोग देखे थे, जब पिंड थीटा एंगल पर, पिंड पर जब थीटा एंगल पर जो है धक्का बल लग रहा हो, तब हम लोग देखे थे इसको जो है किस तरीके से कार्य को निकाले थे। यहाँ पर कार्य को हम लोग निकाले थे, तो एफ कोस थीटा, जो कि पिंड को क्षैतिज दिशा में विस्थापित कर रहा था, इसके द्वारा किया गया कार्य था म्यू के mg अपन 1 माइनस म्यू के tan थीटा। और ये हमारा जो है बल निकला था, और बल के कारण जो किया गया कार्य था W बराबर म्यू के mg अपान में 1 माइनस म्यू के tan थीटा इंटू डी था, क्योंकि ये बल का परिमाण मिला था। इसमें जब डी का गुणा करेंगे तब हमको कार्य मिल रहा था। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे से देखेंगे। कल हम लोग बल के क्षैतिज अवस्था पर बात किए थे, यानी बल जो है पिंड पर क्षैतिज अवस्था में लग रहा था, तब हम लोग उससे जो कार्य हो रहा था उसको देखे थे। आज हम लोग बल की दूसरी स्थिति को देखेंगे, जिसमें क्या होता है, बल की दूसरी स्थिति क्या है, जब बल जो है किसी आनत तल पर रखे, बल जब किसी आनत तल पर रखे पिंड पर लग रहा हो। देखिए इस तरीके से कोई पिंड जो है आनत तल पर रखा हुआ है, इस पर जब बल खिंचाव बल लग रहा है, यहाँ पर खिंचाव बल के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे धक्का, जिस बल से हम लोग धक्का दे रहे थे, यानी इस तरफ से धक्का दिया जाता है, दूसरी तरफ से अगर खींचेंगे तो वो खिंचाव बल कहलाएगा। धक्का बल और खिंचाव बल क्या होता है, इसको हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से समझे थे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, यदि कार्यकारी बल F किसी आनत तल पर रखे पिंड पर लग रहा हो और बल खिंचाव बल हो, तो यानी जो बल की प्रकृति है वो किस तरीके की है, खिंचाव बल है। तो इसमें कई स्थितियां आती हैं, जिसमें हम लोग पहले स्थिति को देखेंगे, जब बल F आनत तल के समांतर लग रहा हो, यानी ये जो खिंचाव बल है, जो ये आनत तल है, देखिए ये हमारा सरफेस है, इससे जो है थीटा कोण पर कोई आनत तल है, इस पर कोई पिंड रखा हुआ है, इस पिंड से इस पिंड के जो है समांतर, यानी ये आनत तल है, आनत तल के समांतर कोई बल F लग रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ, जो इसका जो है चित्र होता है, इसको बनाते हैं। जो चित्र में कई प्रकार के बल लगते हैं, उनको बलों को हम लोग लिखेंगे। जैसे F इधर काम कर रहा है, खिंचाव बल है, तो इसके विपरीत में जो है एक म्यू के आर, यदि पिंड गतिमान होगा तो म्यू के आर, जो कि घर्षण बल के बराबर होता है, Fs के बराबर होता है, एक घर्षण बल लगेगा, तो म्यू के आर इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर Fs होता था, हम लोग पीछे पढ़े थे, तो Fs का मान म्यू के आर के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग अब सीधे म्यू के आर ही लिखेंगे। और इसके अलावा जो है ये भार mg जो है सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, जिसके कारण जो है mg के दो घटक हो जाएंगे, एक mg cos थीटा होगा, दूसरा mg sin थीटा होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये तो एग्जाम में कभी कभी ये डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है 5-6 नंबर में, लेकिन इससे हम लोग न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करेंगे, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। इसको हम लोग समझ लेने के बाद न्यूमेरिकल को भी सेम वे में जो है न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बल के प्रकृति को जानते रहेंगे, कौन सा बल किस डायरेक्शन में और किसको संतुलित करने के लिए लगता है। जैसे यहाँ पर आर को संतुलित करने के लिए ये mg के घटक mg cos थीटा, ये mg cos थीटा आर को संतुलित कर रहा है, और mg sin थीटा म्यू के आर दोनों मिलके F को संतुलित कर रहे हैं।
देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो ये बल और ये बल दोनों जो है आपस में ऐड हो जाएंगे जो कि F के बराबर होंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर देखिए डेरिवेशन किए हैं। तो ये F जो बल लग रहा है ये किसके बराबर होगा, म्यू के आर प्लस एम जी साइन थीटा। देखिए इन दोनों बलों के योग के बराबर, जो कि एम जी साइन थीटा क्या है, ये है हमारा जो द्रव्यमान था इसका घटक। द्रव्यमान इसको हम लोग जब जी से गुणा कर देंगे तो इसी को हम लोग भार बोलते हैं। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं जबकि भार को न्यूटन में नापते हैं। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। न्यूटन एक बल की प्रकृति होती है, तो ये जो भार नीचे की ओर काम कर रहा है एक प्रकार का बल ही है। इसके दो घटक होते हैं, एक एम जी कोस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा म्यू के आर की दिशा में लग रहा है, इसलिए ये और ये बल आपस में ऐड होके एफ को संतुलित करेंगे, तो ये हमारा एफ के बराबर हो जाएंगे। तो एफ बराबर हमारा आ जाएगा म्यू के आर प्लस एम जी साइन थीटा। अब पिछले डेरिवेशन में हम लोग सीख चुके हैं कि ये आर का मान एम जी के बराबर होता है। आर जो आर को संतुलित कर रहा होगा, जैसा कि तल में यहाँ पर आनत तल लिया गया है, पिछले जो भी डेरिवेशन कराए गए थे वहाँ पर एक समतल लिया गया था। तो जिस तरीके का तल रहेगा वहाँ पर जो आर को संतुलित कर रहा होगा उसके बराबर आर को रखेंगे। यहाँ पर आर को संतुलित कर रहा है एम जी कोस थीटा, आर को एम जी कोस थीटा संतुलित कर रहा है, तो यहाँ पर आर की जगह एम जी कोस थीटा को हम लोग लेंगे। तो एफ बराबर हमारा आ जाएगा म्यू के एम जी कोस थीटा, और यहाँ पर एम जी साइन थीटा तो है ही, इसको रखेंगे। इसके बाद जो है एम जी को कॉमन लेंगे हमारा, तो एफ बराबर एम जी कोष्टक में म्यू के कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब ये हमारा बल का परिमाण प्राप्त हो गया है। क्योंकि हमको कार्य को इतना हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, कार्य को पता करने के लिए कि जो है इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्प्लेसमेंट करने में यानी विस्थापित करने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसका परिमाण कितना है। तो सबसे पहले इधर इस डायरेक्शन में बल को प्राप्त करेंगे। बल का परिमाण हमारा मिल गया है जो कि क्या है, एम जी कोष्टक में म्यू के कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें हम लोग डी का गुणा कर देंगे तो हमको कार्य प्राप्त हो जाएगा, तो जो कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें जो है हम लोग बल और डिस्प्लेसमेंट के मान को रखेंगे, तो रख के देखते हैं कितना मिलता है हमको। देखिए ये रहा हमारा कार्य, तो W बराबर हमारा आ जाएगा F इंटू डी होता है, तो F का मान हमको मिला है एम जी कोष्टक में म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर इसमें D का गुणा कर देंगे तो ये हमारा जूल में कार्य हो जाएगा। तो इतना हम लोग मेहनत किस लिए किए, ये कैसे कार्य को निकाला जाता है इसी को हम लोग यहाँ पर सीखे हैं। हालांकि ये परीक्षा में आ जाएगा तो हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे क्योंकि अब हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा और रहेगा कि इसमें जो है अंकों को परिवर्तित करके, जैसे एम जी का मान कुछ और दे देगा, म्यू के को कुछ मान दे देगा, थीटा का मान कुछ और दे देगा, डी का मान कुछ दे देगा, तो हम लोग डब्ल्यू को सीधा फॉर्मूले में रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फॉर्मूला हमको याद नहीं है तो हमको प्रक्रिया जैसे जैसे हम लोग कार्य को निकाले हैं ये प्रक्रिया इस फिगर को बनाएंगे, और जितनी भी यहाँ पर जो है प्रक्रिया हम लोग किए हैं इसको दोबारा करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन आएगा, यदि 2 नंबर या 1 नंबर में आता है तो सीधे फॉर्मूला अगर याद है फॉर्मूला में रख के सॉल्व करेंगे तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। यदि 5 नंबर में आता है तो पूरा जितना जो है हम लोग प्रोसेस किए हैं अभी इसको निकालने में, डब्ल्यू को निकालने में जितना प्रोसेस किए हैं सबको हम लोग बारी बारी से फिगर बनाएंगे, सबको कौन सा बल किसके बराबर है उसको रखते हुए जो है हम लोग डब्ल्यू को निकालेंगे, तो हमको ये 5 नंबर में आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा है द्वितीय स्थिति। अभी हम लोग पहली स्थिति की बात कर रहे थे जब जो है एफ क्या था, आनत तल के समांतर में लग रहा था। अभी यहाँ पर एफ क्या होगा, आनत तल से किसी एंगल पर लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर फिगर दिखाया हुआ है। दूसरी स्थिति इसी के बारे में है, यदि आनत तल पर रखे पिंड पर बल एफ आनत तल से अल्फा कोण पर लग रहा हो। यहाँ जो है पिंड है, ये हमारा आनत तल है जिसमें जो है अब बल क्या है, पहले बल यहाँ आनत तल के समांतर लग रहा था यहाँ पर, अब बल कहाँ लग रहा है, इस एंगल पर लग रहा है। तो यहाँ पर बल के दो घटक हो जाएंगे। पहला देखिए एक क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक यहाँ पर हो जाएगा एफ कोस अल्फा। यदि ये एंगल अल्फा हो तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लेते हैं, ये थीटा नहीं अल्फा है, और ये झुकाव जो है हमारा ये थीटा है। यहाँ पर जो झुकाव है ये थीटा के बराबर है।
तो अब यहाँ पर बल को हम लोग दो घटकों में वियोजित करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर एफ कोस अल्फा इस तल के समांतर में हो जाएगा जो ये आनत तल है, और इसका दूसरा घटक एफ साइन अल्फा जो कि आर के दिशा में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एम जी के भी दो घटक होंगे, क्योंकि एम जी हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, जबकि यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर एम जी कोस थीटा जो है इधर काम करेगा इस डायरेक्शन में। देखिए इसका डायरेक्शन मैंने दिखाया हूँ, इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा एम जी कोस थीटा का डायरेक्शन हो जाएगा, और एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगा। क्योंकि बल ये मुख्य बल है एम जी, इसका एक घटक अगर क्षैतिज घटक इधर होगा तो ऊर्ध्व घटक इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिगर में देखने से ही पता चल रहा है कि कौन बल किसको संतुलित कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एम जी कोस थीटा इधर है, आर और एफ कोस अल्फा इधर है। तो आर प्लस एफ कोस अल्फा एम जी कोस थीटा के बराबर होंगे, और म्यू के आर एम जी साइन थीटा एफ कोस अल्फा के बराबर होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर दो समीकरण में लिखेंगे। देखिए एफ कोस अल्फा, ये एफ कोस अल्फा किसके बराबर है, यहाँ पर जो हम लोग अभी देखें एफ कोस अल्फा म्यू के आर और एम जी साइन थीटा के बराबर था। तो इसको लिखेंगे हम लोग एफ कोस अल्फा बराबर म्यू के आर प्लस एम जी साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। अब एफ कोस अल्फा यहाँ पर जो कार्य किसके कारण होगा, ये पिंड यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होकर किसके कारण जाएगा, डी दूरी तक विस्थापित होगा, ये एफ कोस अल्फा के कारण जाएगा। क्योंकि ये एफ का घटक क्षैतिज घटक है, इसी के कारण जो है विस्थापन होगा। तो इसी के कारण हम लोग कार्य भी निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ कोस अल्फा का हम लोग जितने भी राशियाँ दी गई हैं उनके पदों में एफ कोस अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो एफ कोस अल्फा बराबर म्यू के आर होता है, तो आर का मान रखेंगे। आर हमको किसके बराबर मिला है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं शॉर्टकट कर दिया हूँ, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वाइट बोर्ड पे समझें, ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर आर प्लस एफ साइन अल्फा, तो इसको लिखेंगे आर प्लस एफ साइन अल्फा, ये किसके बराबर है, एम जी कोस अल्फा के बराबर। तो एम जी कोस अल्फा के बराबर। तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर का मान निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा एम जी कोस अल्फा, एक मिनट, ये थीटा है। देखिए यहाँ एम जी कोस थीटा है, क्योंकि ये थीटा ये इसका एम जी का घटक है, तो यहाँ पर कोस थीटा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर एम जी कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा, ये हमारा आर का मान निकल जाएगा। तो इस आर के मान को यहाँ पर सीधे सीधे रखेंगे। देखिए आर के मान को यहाँ पर रखेंगे, आर के मान को रखेंगे, जो कि आर हमको कितना मिला था, देखिए यही मिला है एम जी कोस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा। तो यहाँ पर इसको रख दिए हैं, बाकी एम जी साइन थीटा इधर साइड में चला गया। अब यहाँ पर एफ कोस अल्फा पर निकालेंगे, तो हम लोग ये म्यू के का गुणा अंदर करा देंगे। म्यू के का गुणा अंदर कराएंगे तो ये हमारा म्यू के एम जी कोस थीटा माइनस म्यू के एफ साइन अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अब इस एम जी साइन थीटा को देखिए, इस एम जी साइन थीटा मैंने थीटा के जितने भी पद हैं उसको एक तरफ कर लेंगे, और अल्फा के जितने पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो ये यहाँ पर अल्फा है, तो इस साइन अल्फा को इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा प्लस म्यू के एफ साइन अल्फा। देखिए ये पूरा टर्म जो है माइनस वाला टर्म है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में लिखा गया है। इसके बाद दूसरी तरफ थीटा के पद लिख दिए जाएंगे, तो ये म्यू के कोस थीटा, म्यू के एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा साइन थीटा, इस पद को इधर लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एफ कोस अल्फा को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कार्य किसके कारण हो रहा है, एफ कोस अल्फा के कारण हो रहा है, तो इसी को हमको फाइंड करना है। तो एफ कोस अल्फा को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस म्यू के यहाँ देखिए
कॉमन का मतलब होता है भाग, तो साइन अल्फा अपान कोस अल्फा होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट टैन अल्फा लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर एम जी कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा ही यहाँ भी होगा, म्यू के प्लस यहाँ पर टैन थीटा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का जब अपान में कोस थीटा होगा तो यहाँ टैन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से एफ कोस अल्फा का मान निकालेंगे लोग। एफ कोस अल्फा का मान निकालेंगे तो ये टर्म पूरा इधर नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारा आ जाएगा एफ कोस अल्फा का मान एम जी कोस थीटा कोष्टक में म्यू के प्लस टैन थीटा अपान 1 प्लस म्यू के टैन अल्फा। इतना हमारा एफ कोस अल्फा का मान प्राप्त हो गया है। एफ कोस अल्फा क्या था, ये वाला टर्म था जिसके कारण कार्य हो रहा था। अब इसी में हम लोग डी का गुणा कर देंगे तो हमको कार्य निकल के आ जाएगा। ये कार्य हम लोग कब निकाल रहे हैं, ये हमको याद रहना चाहिए कि हम लोग ये कार्य उस बल के कारण निकाल रहे हैं जो कि खिंचाव बल है और आनत तल पर रखे पिंड पर अल्फा एंगल पर लग रहा है। देखिए आनत तल पर रखे पिंड पर अल्फा एंगल पर लग रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि बल कई प्रकार के हो जा रहे हैं तो मिक्स नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ये प्रोसेस कैसे किया जा रहा है, एकदम ये जैसे मैथ होता है हमारा, गणित होता है, ये गणित की तरह ही चल रहा है। इसका प्रोसेस आप लोग जान लीजिए, जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा ये प्रोसेस आपको पता रहेगा तो आप लोग प्रोसेस करते जाएंगे तो लास्ट में हमको डब्लू मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एफ का मान निकाल चुके हैं, एफ का मान टोटल इतना आया है, इसमें हम लोग डी का गुणा कर देंगे तो यही हमारा कार्य हो जाएगा। तो देखते हैं कार्य कितना मिलता है हमको। तो देखिए कार्य बराबर होता है W बराबर एफ इंटू डी होता है। तो अब सीधा सीधा यहाँ पर एफ, तो हम एफ क्या है, एफ कोस अल्फा है, एफ कोस अल्फा है, और डी एफ कोस अल्फा का हमको मान पता है क्या था, एम जी कोस थीटा म्यू के प्लस टैन थीटा अपान में 1 प्लस म्यू के टैन अल्फा, यही था। अब इसमें हम लोग डी का केवल गुणा कर देंगे तो हमको डब्लू मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा जूल में मिलेगा। ये केवल आपको इसको रटना नहीं है, आप केवल प्रोसेस जान लीजिए कि प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। इसी प्रोसेस से जो है न्यूमेरिकल आएंगे, उन न्यूमेरिकल को हम लोग टैकल करेंगे और आसानी से हमारा उत्तर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा स्थिति रहेगा, यदि नत तल पर कार्यकारी बल अल्फा कोण पर धक्का प्रारूपी हो। अभी हम लोग बल की किस प्रकृति की बात कर रहे थे, खिंचाव प्रकृति की। अभी हम लोग किस प्रकृति की बात करेंगे, धक्का प्रकृति। यानी अब बल इधर से लगेगा, पिंड को इधर से धक्का देके जो है ऊपर की तरफ सरकाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, ये पिंड है जिसपे हमको बल लगाना है। ये बल पिंड पर अल्फा एंगल से, ये आनत तल है, आनत तल से अल्फा एंगल पर लग रहा है। अल्फा एंगल पे लग रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, अल्फा के, ये वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर में है तो जो है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पर फिर से ये जो बल लग रहा है इसके दो घटक हो जाएंगे, एफ कोस अल्फा और एफ साइन अल्फा। एफ कोस अल्फा देखिए किस डायरेक्शन में काम कर रहा है हमारा, ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में काम कर रहा है। तो यही बल जो है पिंड को आगे की तरफ ले जाएगा, इसी के कारण क्या होगा, विस्थापन होगा। अब यहाँ पर भी हम लोग एफ कोस अल्फा का मान विभिन्न टर्म, जो टर्म दिए गए हैं इनके पदों में निकालेंगे। और इसका घर्षण बल किधर काम करेगा, यदि पिंड ऊपर की तरफ गतिमान है तो घर्षण बल क्या नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये हो गया घर्षण बल म्यू के आर। और यहाँ पर देखिए पिंड के जो पिंड का जो भार है इसके भी दो घटक होंगे, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। ये हम लोग बहुत शुरू से समझते आ रहे हैं। तो एम जी साइन थीटा देखिए ये फ्रिक्शन की दिशा में जो घर्षण है इसी की दिशा में काम कर रहा है, और ये एम जी कोस थीटा जो है ये आर को संतुलित कर रहा है, आर के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो इन सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग देखेंगे और समीकरण बना के समीकरण के को हल करेंगे, जिससे हम लोग एफ कोस अल्फा का मान निकालेंगे और इसमें फिर डी का गुणा कर देंगे, हमको कार्य मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में बल के दो घटक होंगे, एफ कोस अल्फा के कारण यदि पिंड डी दूरी तक विस्थापित हो तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो एफ कोस अल्फा किसके किसके बराबर है, देखिए एफ कोस अल्फा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसके विपरीत दिशा में कौन कौन से काम कर रहे हैं, म्यू के आर काम कर रहा है और एम जी साइन थीटा काम कर रहा है, यानी ये दो बल काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं एफ कोस अल्फा म्यू के आर प्लस एम जी साइन थीटा, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए
दूसरा हमारा क्या काम कर रहा है, एम जी कोस थीटा नीचे की तरफ काम कर रहा है। यहाँ देखिए एम जी कोस थीटा नीचे की तरफ इस लाइन में काम कर रहा है, और यहाँ पर इसी के समांतर दूसरा बल काम कर रहा है एफ साइन अल्फा, जो कि बल के दो घटक थे, ये भी इसी के डायरेक्शन में देखिए समांतर में ही काम कर रहा है। ये एम जी कोस थीटा हो गया और ये हमारा एफ साइन अल्फा हो गया, यानी ये और ये बल इस बल आर के बराबर होंगे, यानी एफ साइन अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा, इसको जब जोड़ेंगे इसको आर के बराबर रखेंगे, तो ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, आर बराबर एम जी कोस थीटा प्लस एफ साइन अल्फा। ठीक, अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इस आर के मान को उठा के, जो ये आर का मान है इसको उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करके एफ कोस अल्फा का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो गया म्यू के, आर के जगह एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन अल्फा रखेंगे और इसको जो है कोष्टक खोलेंगे तो इतना टर्म आएगा। आप देखिए फिर से जो है अल्फा वाला टर्म एक तरफ करेंगे और थीटा वाला टर्म एक तरफ करेंगे, तो देखिए अल्फा वाला टर्म इधर एक तरफ हो गया और ये हमारा थीटा वाला टर्म एक तरफ हो गया। अब यहाँ पर एम जी कोस थीटा को कॉमन लेंगे तो फिर म्यू के प्लस टेन थीटा, जैसे पीछे आया था सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए आपको प्रोसेस करना है, मैथमेटिक्स में जैसे जैसे करते हैं वैसे करते जाना है, आपका जो है इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा और एफ कोस अल्फा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एम जी कोस थीटा कोष्टक में म्यू के प्लस टेन थीटा बराबर एफ कोस अल्फा, यहाँ पर एफ कोस अल्फा कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर फिर 1 माइनस, फिर साइन में जब कोस अल्फा का भाग होगा तो यहाँ फिर टेन अल्फा हो जाएगा। अब एफ कोस अल्फा का हमको मान निकालना है, क्योंकि इसी के कारण जो है काम हो रहा है, तो इसका मान निकालने के लिए इस टर्म को जो है इस टर्म को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा एफ कोस अल्फा का मान निकल के आ जाएगा एम जी कोस थीटा कोष्टक में म्यू के प्लस टेन थीटा अपान में 1 माइनस म्यू के प्लस टेन अल्फा, ये हमारा हो गया एफ कोस अल्फा का मान। अब फिर से एफ कोस अल्फा का मान निकल गया है और इसी के कारण हमारा काम हो रहा था। देखिए एफ कोस अल्फा जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, यही पिंड को ऊपर की ओर डी दूरी तक ले जाएगा, इसके कारण जो इसके कारण जो कार्य होगा एफ इंटू डी के बराबर होगा, तो फिर यहाँ पर रखेंगे डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। एफ हमको पता है, एफ क्या है, एफ कोस अल्फा है, एफ कोस अल्फा का मान हमको निकल के आया है इतना, यहाँ पर रखेंगे एम जी कोस थीटा यही वाला है, डी का गुणा कर देंगे क्योंकि डी का गुणा करेंगे तभी हमको कार्य मिलेगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। कोष्टक में म्यू के प्लस टेन थीटा और अपान में 1 माइनस म्यू के टेन अल्फा, ये हमारा कब हो गया कार्य, जब बल धक्का बल हो और आनत तल पर लग रहा हो नीचे की तरफ से धक्का बल, तब के लिए हमारा ये कार्य होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही फिलहाल, धन्यवाद।